और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता विकास नगर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर ईडी राहुल गांधी को परेशान कर रही है और इसके साथ ही कांग्रेसियों ने तहसील में प्रदर्शन भी किया। देखिए, इस समय देश में एक प्रकरण चल रहा है जो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी हुई कंपनी से संबंधित है। नेशनल हेराल्ड का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, भाजपा उस याद को मिटाना चाहती है। ये हमारा पहला आरोप। 2012 में हमारे देश के एक बहुत प्रबुद्ध नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने भी रखा और उसके बाद कोर्ट में भी निरंतर इस पर मुकदमेबाजी चलती रही। आज 2012 को 10 साल पूरे हो गए। अब 10 साल के बाद जो प्रवर्तन निदेशालय है, वो प्रवर्तन निदेशालय कौन सी नई चीज पूछना चाहता है, कौन सी नई चीज ढूंढना चाहता है, ये एक तर्क के ऊपर आधारित चीज नहीं है। क्योंकि राहुल जी लगातार केंद्र सरकार की और इस देश के प्रधानमंत्रियों की गलत नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और रचनात्मक सुझाव देश की अर्थव्यवस्था के विषय में, देश की जनता के विषय में प्रस्तुत करते रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वो अकेले विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है इस फासिस्ट सरकार की नीतियों का विरोध करने की। उस आवाज को बंद करने के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय का सहारा लिया जा रहा है और कांग्रेस इस संघर्ष में राहुल जी के साथ है। कांग्रेस की परंपरा संघर्ष की परंपरा है। हम संघर्ष करेंगे और सत्य की विजय होगी, ये हमारा विश्वास है। देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा कर दिया है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने समय समय पर इस देश के हित के लिए और सरकार को चेताने के लिए आवाज उठाई है, उनकी आवाज का दमन करने के लिए ईडी का जो दुरुपयोग करके उनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी को यहाँ पर सब लोगों ने एकत्र होकर ज्ञापन दिया है। देश के अंदर बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इनकी सारी नीतियां आम जन के खिलाफ है। उनसे इनका आम जन का ध्यान हटाने के लिए आज ये विपक्ष को टारगेट बता रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज देश के एक एक व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि इस तरह के कृत्य करने से देश को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज हमारा नौजवान सड़कों पर है। आज आप देख रहे हैं इनकी पॉलिसी के कारण हमारे कई सारे नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है और लगातार आंदोलन जारी रख रहे हैं। सेना जो एक पूरे देश का स्वाभिमान होती है, आज उस पॉलिसी को बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किस तरीके से आप रोजगार देंगे? राहुल जी समय समय पर इन बातों को, मुद्दों को देश के हित में, नौजवान के हित में, व्यापारी के हित में, किसान के हित में उठाते रहे, जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने लास्ट में आकर उनका एक जबरदस्ती जो आजादी का अखबार, जो आजादी की आवाज बना नेशनल हेराल्ड, उसको उठाकर उसको मिटाने के लिए और उनको प्रताड़ित करने के लिए ईडी का सहारा लिया, जिसकी हम घोर निंदा करते। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।